नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। आइए दोस्तों, आज हम भाग की जो संक्रिया होती है उस पर बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः बच्चे यहां पर गलती करते ही हैं, 100% गलती करते हैं। तो वो गलती ना करे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको इस प्रकार भी यदि बच्चे को हल करने के लिए दिया जाए ऐसा, तब भी दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों से गलती होती है। यह मैंने बहुत जगह प्रैक्टिकल किया है, तभी मैं इस पर एक गणित लेकर आया हूं। जी हां, देखिए आप लोग इस प्रकार के जो गणित हैं बच्चे अक्सर गलती कहां पे करते हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 5 एकम 5 कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 5। और यहां पर बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि यहां पर गुना का चिन्ह लगा देते हैं, कटमट लगा देते हैं, जबकि यहां पर 5 में 5 गया, घटाना रहता है ना, तो 5 में 5 गया तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 25 उतार देते हैं और उसके बाद क्या करेगा, 5 पंचे 25। देखो यहां पर फिर माइनस करना है तो यहां पर क्या आना चाहिए, 0। तो इस प्रकार वो बच्चा आंसर ला लेता है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जब हल करता है तो क्या करता है, 5 एकम 5 करेगा, यहां पर भी 5 एकम 5 और ऐसे करेगा 5 पंचे 25। तो दोस्तों क्या ये आंसर सही है, ये वाला आंसर या ये वाला आंसर? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बच्चे इस प्रकार की गलती क्यों करते हैं। जी हां दोस्तों, ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर गलत है, और मैं इसी के बारे में आज बताऊंगा कि आप क्या करेंगे कि ये गलती आपसे होगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा कि इस प्रकार के भाग देते समय हमसे गलती नहीं होगा। इसके 2 ही नियम है दोस्तों, उस 2 नियम को यदि आप याद कर लेते हो तो आपसे कभी भी इस प्रकार के भाग देने में गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये विशेष प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें गलती होती है। तो आइए इसके लिए हम कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, और जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जो उत्तर आता है उसको भागफल बोलते हैं। और यदि कोई संख्या बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। अब यदि भाज्य हम निकालें तो भागफल और भाजक को जब हम गुना करेंगे तो वो भाज्य के बराबर आना चाहिए यदि शेषफल नहीं है तो, और यदि शेषफल है तो भागफल भाजक को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें जब शेषफल को ऐड करेंगे तो वो भाज्य के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एक नियम। लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं उसके लिए मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उस नियम को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हमने जो एक प्रश्न बनाया था उसी प्रश्न को मैं पुनः यहां पर लिख रहा हूं, और हमसे गलती कहां पे होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि ये पैसा होता तो बच्चे बहुत आसानी से बांट लेते हैं, है ना। अगर बच्चे को बोला जाए कि ये 500 रुपए है और लोगों को बांटना है 5 लोगों को, तो वो क्या करेगा, 100 रुपए बांटेगा। ठीक है, तो यहां पर उसने गलती नहीं किया, 5 लोगों को बांटा तो 100 रुपए मिला, और इसी में आप 25 रुपए और ऐड कर दो। चलो मैं ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया 525 रुपए। अब 25 रुपए को लोगों को पुनः बांटो, 5 लोगों को, तो क्या करेगा, 5-5 रुपए और देगा सभी को। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 105 रुपए। इसका मतलब जब 525 रुपए को 5 लोगों को जब हम बांट रहे हैं तो 105 आ रहा है, और यहां पर जब हम उसको भाग की संक्रिया से हल कर रहे हैं तो बच्चे क्यों गलती कर रहे हैं। 525 तो ये भी है ना, ये भी तो 525 है जिसको 5 लोगों को बांटा गया, और ये भी 525 ही है जिसको 5 लोगों को बांटा जा रहा है। तो यहां पर आंसर 15 क्यों आ जा रहा था, अभी हमने हल किया था ना, कैसे हल किए थे, 5 एकम 5 किए थे और 5 पंचे 25 कर दिए थे। तो यहां पर हमने गलती कहां किए थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप ये 2 नियम याद रखते हो, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भी संख्या को भाग दे रहे हो तो इसका पहला नियम तो यह होता है कि एक एक संख्या को भाग देना चाहिए। यहां पर मैं नियम लिख देता हूं, जब हम किसी संख्या को भाग दें तो संख्या को एक एक करके भाग देना चाहिए, तो इससे गलती नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसको मैं हल कर रहा हूं, इसका दूसरा नियम भी बताऊंगा, तो पहले नियम को मैं पहले आपको प्रूफ करके बता देता हूं। जैसे यदि इसको मैं एक एक करके भाग देता, देखो
5 एक कम 5 हो गया। यहां पर क्या गया, इसको घटाएंगे, 5 में 5 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक संख्या को उतारना है। ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनको संख्या दिखता है 25 और 5 से भाग जाता है करके वो 25 उतार देता है। ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक संख्या करके उतारना है। जैसे मैंने 5 से भाग दिया तो गया, उसके बाद 2 ही उतारना है, एक संख्या उतारना है, ये भाग देने का नियम होता है। फिर देखिए, क्या 2 जो है 5 से बड़ा है, नहीं छोटा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, भाग तो जाएगा, लेकिन कैसे भाग जाएगा, ये 0 से भाग जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है ऐसा मानते हैं, क्योंकि 5 बड़ा है और 2 छोटा है तो 0 बार जाएगा। तो 5 शून्यम शून्य, तो यहां पर आना चाहिए था 0, जो यहीं पे गलती करते हैं। अब यहां पर 2 तो 2 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 5 को पुनः उतारेंगे, ये देखिए हमने 5 उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब भाग देना है, ये भाग जाएगा। अब तो कितना आएगा, 5 पंचे 25, ये देखो ये आ गया कितना, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो यही वो नियम है जिसके तहत यदि हम हल करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगा। अब देखो, मैंने जो अभी सूत्र बताया था, यदि शेषफल नहीं बचता है तो एक नियम बताया था ना कि भाज्य किसके बराबर होता है, भागफल गुणित भाजक। तो ये भाजक है और भागफल दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, भाज्य आना चाहिए। गुना करके देख लो, 525 आएगा, क्योंकि शेषफल तो है नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार के नियम का यदि आप प्रयोग करते हो तो आपसे भाग में गलती नहीं होगी। एक दूसरा नियम और है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, यदि उस नियम को भी आप याद रखते हो तो आपसे गलती नहीं होगा। तो आइए उस नियम के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इसका दूसरा नियम, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और मैं अन्य उदाहरण ले रहा हूं आपसे। जैसे मैं भाग देता हूं 714 को 7 से भाग देना है, तो बच्चे यहां पर भी वही गलती करेंगे, सेम गलती है ना। 7 कम 7 करेगा, फिर 14 को उतारेगा, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसका उत्तर वो कितना लाएगा, 12 लाएगा, है ना। एक मैं रफ कर देता हूं, बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, 7 कम 7, ठीक है, ऐसा करेगा वो, यहां पर तो 0 आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, 14 को उतारता है, फिर क्या करता है, यहां पर 7 दूनी 14, ठीक है, इस प्रकार। तो यहां पर आंसर कितना ला दिया उसने, 12 ला दिया, जो कि क्या है, गलत है। बच्चे को तुरंत बोल बस दो, बेटा ये क्या है, 714 रुपए है और बांटना है आपको 7 लोगों को, तो तुरंत समझ जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि क्या है, भाग की गणित दे दिया गया है, भाग की संक्रिया दे दिया गया है, तो बच्चे गलती कर रहे हैं। लेकिन यह भी गलती नहीं होगा यदि वो पहले नियम का उपयोग करता है, जैसे एक एक संख्या को भाग देना है, 100% उससे गलती नहीं होगा, बस उनको एक एक संख्या को भाग देना है। दूसरा नियम एक और होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं, इस गणित को हल करके भी आपके सामने बताऊंगा मैं। यदि क्या करें, भाग देते समय वो ये देखें कि भागफल जो है, भागफल में जो संख्या आता है वो भाज्य में जितनी डिजिट होगा, जितनी संख्या भाज्य में होता है उतनी ही संख्या किस में आना चाहिए, भागफल में आना चाहिए, ठीक है। ये 2 नियम है जिनको आपको याद करना है। ध्यान दीजिए, पहला नियम भी मैं लिख देता हूं, भाग देते समय एक एक संख्या को भाग देना है। दूसरा क्या है, भाज्य में जितनी संख्याएं होती है भागफल में भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए। अगर आप ये 2 नियम याद रख लेते हो तो आपसे भाग की संक्रिया में बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। आइए इस नियम का प्रयोग करके इसी गणित को हम हल करके आपके सामने दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, अब देखिए हम दोनों नियमों का प्रयोग करते हैं और दोनों नियमों के तहत इस आंसर को लाते हैं। जैसे एक एक संख्या को भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 7 एक कम 7, घटाएंगे तो 0 आएगा। अब एक संख्या उतारना है केवल, क्योंकि एक एक संख्या को भाग देना है। अब 7 एक जो है 7 से भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 0, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, 4 को उतारेंगे, ठीक है। अब 14 हो गया, अब जाएगा ये कितने बार, 2 बार, तो हो जाएगा 2, तो 7 दूनी 14। ये अब घटा सकते हैं इसको, अब कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो ये देखो आपके पास आंसर कितना आया, 102। लेकिन इससे पहले कितना आ रहा था, केवल 12। इसका मतलब ये नियम तो गलत ही था, क्योंकि हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, बच्चे प्रायः गलती करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रायः इस जगह बच्चे गलती करते ही हैं, इसलिए मैं प्यारा सा वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने जो दूसरा नियम बताया था वो नियम यहां पर अप्लाई हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर कितने अंक थे, 3 अंक। तो देखिए हमारे भागफल में भी 3 अंक आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी कई लोग ये शंका करते हैं कि सर हम
सभी प्रकार के प्रश्नों में 3 अंक आना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सावधानी से देखिएगा। यदि इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से बता रहा हूं इसको, यहां पर मैं हल कर देता हूं। ये देखिए, यदि हम 147 को भाग देते हैं 7 से, तो यहां पर लोग ये बोलते हैं सर इसमें 3 डिजिट का आंसर नहीं आता। ध्यान दीजिए, 3 डिजिट का ही आएगा। मैंने क्या बोला है, संख्या को एक एक करके भाग दो। बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या करता है, 7 दूनी 14 कर देता है ना, फिर 7 एकम 7। यहां पर उसने उत्तर ला दिया 21, जो कि आंसर सही भी है, यहां पे गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपने पुनः एक गलती किया है। क्या मैंने बताया था, एक एक संख्या को भाग देना है। अब ध्यान दो, एक को जब हम भाग देंगे तो 7 बड़ा है कि 1, 7 बड़ा है, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पर कितने बार भाग जाएगा, 0 बार जाएगा ना, तो ये होगा 7 0 0, कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर 4 उतारेंगे, अब ये कितने बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। ये देखो अब कितना आएगा, यहां पर तो 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर एक संख्या उतारेंगे, अब कितने बार जाएगा, यहां पर देखिए 7 एकम 7। ये देखो, तो इस नियम से आप जब हल करोगे तो आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिला है। देखो मैंने बताया था ना, दूसरा नियम क्या बताया था, भाज्य में जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 उतनी ही संख्या भागफल में आता है। देखो 1 2 3, हालांकि हमें पता है यदि किसी संख्या के पहले शून्य है तो उस शून्य का महत्व तो नहीं होता है ना, इसलिए हम इसका आंसर कितना लिखते हैं, 21 ही लिखते हैं, जो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो नियम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखो 3 डिजिट का आंसर आया, ठीक है, क्योंकि पहला नियम क्या कहता है, एक एक संख्या को भाग देना है। जो हमने एक एक संख्या को भाग दिया तो आंसर इतना ही आया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप ये 2 नियम याद रखते हो तो आपसे भाग की संक्रिया में कभी भी गलती नहीं होगा। ये मेरा 100% दावा है। और बच्चे इसमें गलती करते ही हैं, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों को दीजिए और उनसे हल करवाइए। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो आपको ये 2 नियम बताने हैं बच्चे को, जिससे बच्चे से गलती नहीं होगा। आइए मैं आपको कुछ प्रश्न भी दे देता हूं जिसको आपको हल करके बताना है। जैसे आपको कुछ प्रश्न बनाना है, जैसे 416 को आपको हल करना है, 4 से भाग देना है। और इसी प्रश्न को यदि हम उल्टा कर दें, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं उल्टा कर रहा हूं, कैसे, यदि हम इसको 64 कर दें, है ना, 164 कर दें, तब इसको भाग देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर क्या लाते हैं। और 416 को जब 4 से भाग दे तो आंसर कैसे लाता है, इसको आप लोग हल करवाइए बच्चों को। बहुत ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बच्चे जहां गलती करते हैं आपको दिख जाएगा, और यदि आपके बच्चे गलती नहीं करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि बच्चे गलती करते हैं तो आप उनको सिखाइए कि हल कैसे करते हैं। एक और प्रश्न होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, जैसे 981, यहां पर 981 है एक्चुअल में, इनको यदि हम 9 से भाग दें तो बच्चे कैसे आंसर लाएंगे। और इसी को आप उल्टा कर दो, ऐसा है ना, ऐसा कर दो, इसको 9 से भाग देने के लिए बोलो तो बच्चे क्या करते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं जिनको आपको हल करने हैं, और बच्चे को भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।